अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं सिविल वेटनरी हॉस्पिटल कंगनपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज मुर्दा गोश्त जो पकड़ा गया है, जो डॉक्टर सुलेमान हैं, उन्होंने आज बेहतरीन कार्रवाई करते हुए चिकन जो शॉप है वहाँ पे फ़रोख्त करते हुए मुर्दा गोश्त जो है वो मौके से पकड़ लिया है। और ये जो मुर्दा गोश्त था ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है और कीमती जानों के साथ खेला जा रहा था। ये वो जो बदबख्त शख्स था वो इस गोश्त को खुलेआम फ़रोख्त कर रहा था। सिविल वेटनरी हॉस्पिटल जो है कंगनपुर, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो चिकन सेंटर, जो चिकन शॉप्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट, जो सदर है, वो भी मौजूद है। तो जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सुलेमान साहब जिन्होंने कार्रवाई की है, उनसे भी बात करते हैं। अभी मेरे साथ से ये जो पोल्ट्री यूनियन कंगनपुर की जो यूनियन है उसके जो सदर हैं नदीम, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज की जो कार्रवाई की गई है मुर्दा गोश्त के वाले से उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज डॉक्टर सुलेमान साहब ने मुर्दा गोश्त मौके से पकड़ा है, ये जो कार्रवाई की है, क्या समझते हैं कि ये जो मुर्दा गोश्त बेचने वाला बदबख्त जो इंसान था, इतनी कीमती जानों के साथ वो खेल रहा था, तो ये उसका मामूल था? जी बिल्कुल, ये तकरीबन पिछले 15 दिन से ऐसा ही काम चल रहा है। पिछले ज़िला उकाड़ा से लेके कंगनपुर तक काफ़ी दुकान सेंटर बनाए हुए हैं उन्होंने, और ये काफ़ी तेज़ी से अपना नेटवर्क फैला रहे थे मुर्दा गोश्त बेचने के मामले से। हमने काफ़ी कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि हम आज इस नतीजे पर पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो मुर्दा गोश्त बेच रहा था, ये जो आपका जो रेट है, उसके रेट का भी कोई डिफरेंस था इसका? जी, 100 रुपये का डिफरेंस था इस रेट का, क्योंकि वो पीछे फार्म से जो रेट लेते हैं उनको तो पैसे देने ही नहीं पड़ते, क्योंकि मुर्दा गोश्त तो ऐसे ही लिया जाता है फार्मों से और आगे आके 100 रुपये लस करके सेल करता है। तो आवाम का रुझान, जो आवाम सरकारी पर्ची से जो 100 रुपये कम होता है, उसको देखते हुए आवाम का रुझान ऑटोमेटिकली उधर चला जाता है। कोई 100 रुपये लेस है, सभी लोग उधर से गोश्त खरीदते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि ये मुर्दा है या कैसा है। नाज़रीन देखें, कितनी शर्म की बात है कि ये जो अगर आम रेट अगर 400 रुपये किलो है, तो वो ज़ाहिर बात है अगर 100 रुपये किलो कम बेचता है तो 300 रुपये किलो होगा। और जो कंज्यूमर, जो कस्टमर है, वो भी उसकी तवज्जो, ज़ाहिर बात है, जहाँ पे 100 रुपये किलो का फ़र्क होगा तो वो कहता तो होगा कि लो जी, बिल्कुल जी, मैं उसके पास ही जाता हूँ, 100 रुपये किलो का कम है। और ये जो इन्होंने क्या चोर बाजारी लगाई हुई है, ये इतना महंगा दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो उनकी कीमती जानों के साथ वो खेल रहा है। इसमें उनको इस बात का इल्म नहीं था कि उसमें उनका क्या नुकसान था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आज गोश्त पकड़ा गया है, ये मौके से उस दुकानदार से पकड़ा गया, पीछे कहाँ से आता है? मुख्तलिफ फार्मों से, काफ़ी फार्म है जिनका राब्ता होता है, जो जिनके पास मर्टेलिटी, हम इससे मर्टेलिटी बोलते हैं अपनी पोल्ट्री ज़बान में। मर्टेलिटी का मतलब होता है मुर्दा हुआ, मुर्गियाँ मरियाँ हुई मुर्गियाँ। तो ये फार्म जो होते हैं, जो वो इन गाड़ी वालों को देते हैं, ले जाएं आप उनको अपने साथ ले जाएं, ताकि हमारे ये जो मुर्गी मर गई है यहाँ मौजूद रहेगी तो इसका वायरस जिंदा मुर्गी तक पहुँचेगा। वो जितनी जल्दी हो वो फार्म से बाहर निकालते हैं, और ये गाड़ियाँ वाले उनके साथ राब्ता रखते हैं, वो लेके आते हैं फ्री उनके पास से। अच्छा, ये बताएं, अभी ये जो दुकानदार था, वो मैं तो उसको बदबख्त कहूँगा कि इतनी कीमती जानों के साथ वो खेल रहा है, क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? मेरे हिसाब से तो इसके साथ ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में किसी भी जानी नुकसान के होने से बचे। आवाम अगर इसको इस्तेमाल करेगी तो बहुत बुरा होगा, इसका अंदरूनी बीमारियाँ पैदा होने का खर्चा है। इसको ऐसी ही कुछ सज़ा होनी चाहिए ताकि ये मुर्गी बेचने से ही कासर हो जाए। अगर बेचेगा तो ये अपनी नेचर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आदमी अपनी आदत से मजबूर होता है कि कल किसी और शहर में जाएगा तो ऐसा ही करेगा। लिहाजा ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये मुर्गी बेचने से महरूम हो जाए। जी बिल्कुल जी, ये सदर पोल्ट्री यूनियन नदीम बात कर रहे हैं। इनका कहना यही है कि इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जो मुर्दा गोश्त मौके से पकड़ा गया है, मैं इस टाइम वेटनरी जो हॉस्पिटल कंगनपुर वहाँ पर मौजूद हूँ, तो मुर्दा गोश्त पकड़ा गया है। तो अब जो दुकानदार है उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी और इसको तलफ़ कैसे किया जाता है इस गोश्त को, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी जो डॉक्टर सुलेमान साहब हैं उनके साथ उनसे जानते हैं और उनसे तफसील से बात करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी मैं वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर सुलेमान साहब जो हैं उनके पास पहुंच चुका हूं और आज की ये जो कार्रवाई है, इन्होंने कार्रवाई की है, मुर्दा गोश्त पकड़ा है, इन्होंने एक ज़बरदस्त कार्रवाई की है। और वो जो बदबख्त इंसान जो कीमती जानों के साथ खेल रहा था, जानते हैं डॉक्टर साहब से कि उस इंसान के ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई होगी, जो ये ऑपरेशन करते हैं उसका लाएमल क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, वी आर अप्रिशिएट कि आज आपने एक बेहतरीन कार्रवाई करते हुए दुकानदार था
मुर्दा गोश्त बेच रहा था, मौके पर कार्रवाई की है। कार्रवाई कैसे आप अमल में लाते हैं? जो मुल्ज़म होता है उसके ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई क्या अमल में लाते हैं? ये सारी तफसील ज़रा मुझे बताएं। जी, मुझे 1-2 दिन से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि मेरे इलाके में कंगनपुर में एक बंदा चिकन सेल कर रहा है। नंबर 1, एक तो वो सरकारी रेट से कोई 120-30 रुपये कम सेल कर रहा है। तो दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे पोल्ट्री की एसोसिएशन है, वो उनकी कंप्लेंट थी बेसिकली कि हमारा जो सारा कारोबार डिस्टर्ब हो गया। तो फिर आज सुबह मैं जाके मौके पे मैंने रेड की है। और मुझे पहले भी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मौके पे मैंने 2-3 मुर्गियाँ। ये इन्फॉर्मेशन आपके कोई ज़राए अपने होते हैं या कंप्लेन की थी इन लोगों ने? बेसिकली ये जो दुकानदार होते हैं ना, इनका आपस में कंपटीशन होता है। तो जो चिकन की पोल्ट्री की एक बंदा, अब इसकी सारी हिस्ट्री मैंने निकलवाई है। बेसिकली ये बंदा बसीरपुर से बिलोंग करता है और वहाँ से ये कोई जो डैमेज पीस होते हैं फार्म से, वो वहाँ से उठाता है और यहाँ पे लाके सरकारी रेट तो 450 रुपये है, तो ये 320 रुपये सेल कर रहा है। मैंने जाके पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो लो जी, उसकी बात ये थी कि मैं सेल लगाई हुई है। तो जाके मैंने 2-3 मुर्गियाँ ज़िबा करवा के देखी। एक तो जो मुर्गियाँ ज़िंदा थी वो सारी डैमेज पीसेस थे, सबके बाजू टूटे हुए थे और वो बीमार मुर्गियाँ थीं। लेकिन इसने एक और काम किया हुआ था, इसने कोई 30, 40, 50 मुर्गियाँ वैसे ज़िबा करके गोश्त रखा हुआ था। हाँ जी, जो लोग आते थे उनको वो गोश्त ही सेल करता था। तो ऑन दी स्पॉट मैंने सबसे पहले तो सारा वहाँ से जो चिकन जब्त किया है और दुकान उसकी बंद करवा दी है और उसको कहा है कि ये जो मुर्गियाँ ज़िंदा हैं ये भी मैं यहाँ से उठाता हूँ, और उसकी दुकान बंद करवा के दूसरे नंबर पे जो हमारे सिविल मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको इस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और वो इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो इसके ऊपर करेंगे। बाकी आपने जो क्वेश्चन पूछा इसकी कंप्लेन कैसे आती है, तो ये जो हमारी पोल्ट्री की यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, बेसिकली उनकी कंप्लेन थी। उनके बकौल के उनका डेली का कोई लाखों रुपए का उनका लॉस हो रहा है। ये बंदा 320 रुपये पर केजी सेल कर रहा है, जो कि सरकारी रेट से 120-30 रुपये कम है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो यहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ में लोग तो यही प्रेफर करेंगे ना, जो उनको 310-20 रुपये का चिकन मिल रहा है, तो वो डेली का उनका कोई लाखों का लॉस हो रहा है। तो लेकिन बेसिकली हमने तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है कि जो बंदा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और बीमार मुर्गियां सेल कर रहा है, तो मुर्गियां ज़िबा करवा के भी मैंने कंफर्मेशन की कि उनके जो गोश्त था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। जिस तरह उनका पोस्टमार्टम करते हैं अंदर से भी ठीक नहीं था, और गोश्त मुझे बिल्कुल क्लियर यह है कि वो डैमेज पीसेस थे, गोश्त का रंग बदला हुआ था, उसमें स्मेल थी और बिल्कुल खाने के काबिल नहीं था। तो इस हवाले से हमने कार्रवाई की है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके मुताबिक। ये डॉक्टर साहब, ये जो पॉइंट था उस पॉइंट का नाम क्या था जहाँ पे आपने कार्रवाई की है, और आपने कितने वज़न में गोश्त जो है उसको आपने तलब किया है? जी, बेसिकली जो यहाँ पे मेन बंदा था उसका नाम सुलेमान वल्द मोहम्मद अनवर है, और वो बेसिकली तो तहसील चुनिया का रहायशी है, लेकिन जो उसके साथ 2 बंदे और थे वो ज़िला ओकारा के रहायशी हैं। और तकरीबन कोई 2 से 2.5 मन मैंने वहाँ से चिकन उठाया है, और इतना ही वहाँ पे ज़िंदा मुर्गियाँ भी थीं, और ये सारी सूरत हाल है। लेकिन नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है कि 2-2.5 मन जो गोश्त था वो सलमान साहब ने उसको तलब कर दिया, और उतना ही गोश्त जो था वो उसके पास अभी इतनी मिकदार मौजूद थी कि 4-5 मन जो है वो गोश्त सेल कर रहा था, बिकना भी था उसका। क्योंकि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक दुकानदार 450 रुपये किलो रेट दे रहा है और दूसरा 350 रुपये किलो रेट दे रहा है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। परेशान तो हर बंदा होता है कि लो जी 100 रुपये, या तो वो कहता लो जी देखो जी उन दुकानदारों ने क्या लुट मचाई हुई है, और ये दुकानदार बड़ा अच्छा दुकानदार है जी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये दुकानदार उनकी कीमती जानों के साथ खेल रहा है। डॉक्टर साहब, आज की आपने कार्रवाई आपने की, बहुत अच्छी बात है। इलाके के लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे इस बात पे। तो अभी उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी वो क्या होगी? उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि जो सिविल मजिस्ट्रेट साहब हैं जिनके पास ये सारे इख्तियारात हैं, उसके पॉइंट को तो आपने सील कर दिया होगा, इसके अलावा
इसके ऊपर मैंने जो अपनी क्या कहते हैं हाई अप्स हैं उनको रिपोर्ट कर दिया है मजिस्ट्रेट साहब को, और वो इसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, FIR देनी है, उस बंदे की शॉप क्या परमानेंटली सील करनी है, तो वो उनकी जुरिस्डिक्शन है। एज लॉ जो कानूनी कार्रवाई जो बनती है उस बदबख्त इंसान के ख़िलाफ़ बिल्कुल ये डॉक्टर साहब जो है वो करेंगे, और कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए कि नसीहत आमोज़ कार्रवाई, कि उसको सबक हासिल हो कि आइंदा वो कभी भी किसी कीमती जानों के साथ खेलने की जुर्रत ना करे। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन इशफाक अंजम के साथ हमीद कसूरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।